ठीक है। सो बच्चों, हमने वैसे इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार लेक्चर में मैम ने चैप्टर खत्म कराया है, ये नहीं होना चाहिए आप लोगों के दिमाग में। पहली चीज आप लोगों का ये होना चाहिए कि हर लेक्चर में जो मैम ने कराया वहां से सवाल तुम्हारा बन सकता है, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है इस चैप्टर की, फिर भी मैंने इतने लेक्चर ले लिए इस चैप्टर पे। वो इसलिए लिए हैं बेटा क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कभी भी चांसेस कम है कि प्योरली जो है एक ही चैप्टर्स है, वो हमेशा मिक्स होके आते हैं। जैसे हेलो एल्कीन का तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा अल्कोहल फिनोल के साथ, गेटिंग माय पॉइंट, या किसी 11th की रिएक्शन के साथ मिलके क्वेश्चन बनेगा, तो उसके लिए तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना था, ठीक है। अगर यहाँ से मान लो सिर्फ हेलो एल्केन एंड हेलोरीन से सवाल आता है तो तुम्हारा आ सकता है SN2 पे, आ सकता है SN1 पे, आ सकता है एलिमिनेशन पे, आ सकता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे, आ सकता है प्योरली, ठीक है। तो आज हम कुछ रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, नई नई नेम रिएक्शंस भी है, कुछ हाइड्रोकार्बन चैप्टर की भी हैं, तो जो भी है वो आज हम डेफिनेटली बहुत जल्दी कवर करेंगे। तो ये सब आज की क्लास में मैं तुम लोगों को करवाना चाहती हूँ। हेलोजिनेशन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, सैंडमेयर, गेटरमैन और बाल्स-काइमन रिएक्शन, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे आपकी आज 6 नेम रिएक्शंस कवर हुई, और तुम्हारे पेपर में कितनी तुम्हें पढ़नी है पूरे ऑर्गेनिक को मिला के? अराउंड 30 से 35 नेम रिएक्शंस तुम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो 6 तो मैं यही करवा रही हूँ, और 2 मैंने शायद पहले भी करवा चुकी हूँ, स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन। तो आज के लेक्चर के बाद तुम्हारी ये 8 नेम रिएक्शंस जो है हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को मुझे 2 क्वेश्चन करके दिखाने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि कल मैंने तुम लोगों को फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सारा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया था, जहाँ पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा, क्या इंटरमीडिएट बनेगा, क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कब कहाँ पे लगेगा, है ना, वो सब मैंने बता दिया था। तो अभी 2023 में सवाल आया था, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है फॉर्म्ड इन द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो जब आप क्लोरोबेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे बच्चे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा वो आपको बताना है। यस विशाल। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला एक बच्चा बता रहा है, इससे क्या समझू मैं? हाँ बोलो बोलो। फोर्थ ऑप्शन ही है। वाई थर्ड? हेलोजेंस क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसमें एसाइलेशन में? यहाँ पे COCH3 लगा हुआ है, मतलब ये है इलेक्ट्रोफाइल। तो या तो ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे, आपको मेजर पूछा है तो पैरा वाला मेजर बनेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। अगर हमारा जल्दी हो गया तो फिर मैं पेपर डिस्कस भी करा दूंगी। ओके, आलिया, वैभवी एंड आर्यांश। बाकी बच्चे?
अनुज आप बताओ। यस मैम। बताइए। मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन BCAD। वैभवी। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ। यस मैम। क्या बताया था मैंने, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये तो +I+H से स्टेबलाइज करेगा और डी वाला सबसे पीछे आएगा। दो ऑप्शन में है, फर्स्ट और फोर्थ में। ए और सी में कैसे कंपेयर करोगे, हेलोजेंस का -I इफेक्ट होता है, मैंने कल भी करवाए थे ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। तो BACD आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए भाई इन चीजों को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हेडिंग डालो ऊपर, कुछ जो मैंने नाम बोला ना इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। पहली डालो हेलोजिनेशन रिएक्शन इन हेलोरिंग्स। हेलोजिनेशन रिएक्शन कौन कौन सी हैं, वैसे मैं बता चुकी हूँ, एक बार कंपैरिजन करा देती हूँ। एक तो बेटा मैंने ये वाली बताई, अगर मान लो तुम्हारे पास लेट्स से क्लोरोबेंजीन है, अगर तुम उसमें डाल रहे हो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एनहाइड्रस, तो यहाँ पे कल मैंने बताया था कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तुम्हें एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा और एक कौन सा वाला मिलेगा, पैरा वाला मिलेगा। एक ऑर्थो वाला मिलेगा और एक पैरा वाला मिलेगा। और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मेजर होता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, और ये क्या होगा आपका, माइनर होगा। माइनर। ठीक है, डन। चलिए यस मैम। उसके बाद है, अगर मैं एक और रिएक्शन मैंने कल बताई थी एलाइलिक और बेंजाइलिक वाली। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे तुम नहीं कराओगे ऑर्थो पैरा पे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। याद आ रही है चीजें। तो देयर इज अ डिफरेंस, कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और कहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब आता है, अगर मान लो तुम Cl2 जो बेसिकली गैस है वो ज्यादा लंबे टाइम तक पास करो तो क्या होगा, क्या बोला मैंने, इफ Cl2 इज पास्ड फॉर लॉन्ग आवर्स तो क्या होगा, ध्यान से देखो। पहले क्या हुआ, एक H रिप्लेस हुआ है ना। अब तुम क्या कर रहे हो, ये है तुम्हारा बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज योर बेंजाइल क्लोराइड। लंबे टाइम तक पास कर रहे हो तो एक और H रिप्लेस हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH ये है बेंजल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल डाइक्लोराइड बोलते हैं। अब तुम और पास कर रहे हो है ना लंबे टाइम तक, तो एक जो बचा H है वो भी क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। यस और नो। यस मैम। ये है तुम्हारा बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब ये जो CCl3 है, पहले CH3 क्या था तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। अब ये CCl3 क्या है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब मान लो इलेक्ट्रोफाइल को आना हुआ तो वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है मेरा बेटा। अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है पेपर में, ये रिएक्शन तुमसे करवाएगा और यहाँ पे डाल देगा तुम्हारे सामने NOH डाल देगा। अब NOH क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा, Cl रिप्लेस हो जाएंगे किससे, OH से। यस और नो। यस मैम। अगर तुमने कभी अपनी लाइफ में सुना है कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो बिल्कुल सही सुना है। यहाँ पे मैं यही वाली चीज यूज करूंगी कि एक कार्बन पे 2 OH कभी तुम्हें दिख जाए तो वहां से क्या निकाल देना, तुम पानी निकाल देना।
तो यहाँ पे होगा क्या, अगर तुम पानी निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंज़ेल्डिहाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन तुम्हारी एल्डिहाइड वाले में आएगी, तो वहां पे एक्सप्लेन भी कर दूंगी इसको रीजन। ठीक है, तो एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, 3 तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो पानी निकाल देना, और पानी निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, COH बन जाएगा। क्या ये रिएक्शन समझ में आई? ये मैंने तुम्हें बताया है 2024 का सवाल। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो इस तरीके से करना, इसको लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगी। पहले लिख लीजिए इन सबको, फिर मैं आगे चलूंगी बेटा। चलिए, उसके बाद है तुम्हारी नेम रिएक्शन, दैट इज योर सैंडमेयर रिएक्शन। वैसे ये ना आप लोगों को एनालीन चैप्टर में, एनालीन कह रही हूँ, अमीन्स चैप्टर में देनी चाहिए एग्जाम, मतलब एनसीईआरटी में, बट ये एनसीईआरटी में आपको अल्कोहल फिनोल में भी दे रखी है ये रिएक्शन, हेलो एल्केन्स में भी दे रखी है, और आपको ये अमाइंस चैप्टर में भी दे रखी है। तो तीनों चैप्टर में ये रिएक्शन है। ठीक है, तीनों चैप्टर में ये रिएक्शन आएगी, तो आज भी सीख लो, आगे भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगी। तो सैंडमेयर रिएक्शन है क्या, देखो सैंड क्या होता है, मिट्टी। ठीक है, सैंडमेयर। तो यहाँ पे बेसिकली स्टार्टिंग कैसे होती है, यहाँ पे जो हम लोग सबस्ट्रेट लेते हैं, इसका मैकेनिज्म नहीं करना है, जिसका मैकेनिज्म करना होगा वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, बट जिसका मैकेनिज्म तुम लोगों को नहीं करना वो तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रही हूँ। डायरेक्ट चीजें ध्यान रखो, और तुम्हें मैं इतनी बार करवा दूंगी कि वो याद रह जाएंगी। तो सैंडमेयर में क्या होता है बेटा, एनिलीन आप लेते हो, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसी से ही बना है तुम्हारा HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड, है ना, ये वाला, ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिज्म तो वैसे तुम्हें नहीं करना होता, यहाँ पे क्या है बेटा, HCl से यहाँ पे होने वाला क्या है, H+ निकलेगा, जो कि ये ले लेगा, और यहाँ से जैसे ही ले लेगा तो वाटर निकल जाता है यहाँ से, तो NO+ जो होता है इस वाली रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा, अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है तो आगे कैसे रिएक्शन, मैकेनिज्म तुम्हें नहीं करना, नाइट्रोजन के लोन पेयर उस पर अटैक करते हैं। तुम्हें डायरेक्ट ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब तुम एनिलीन की रिएक्शन HNO ले लो, या एग्जामिनर तुम्हें सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl दे रखा है, और ध्यान रखना ये वाली रिएक्शन के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में नहीं हुआ लैब में, जब अपन ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुम्हारा रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, यहाँ पे सोल्ट बनता है। मैम एक बार दोबारा बताना, वो जो इसके बीच में डाले हमने वो कैसे थे? अभी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, पहले लिख लो। यहाँ पे जो सोल्ट बनता है इसका नाम क्या है, बेंजीन, बेंजीन रिंग है। N2 के लिए वर्ड यूज करते हैं हम डाई एजो, पॉजिटिव चार्ज है तो डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, और ये स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे रेजोनेंस हो रही होती है, देख रहे हो। यस मैम। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, ये तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। मैंने बोला जब तुम लैब में ये रिएक्शन करते हो, मास्टर्स में करते हो आप ये वाली रिएक्शन, पता लगाने के लिए कि आपके सैंपल में कौन सा है एनिलीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन है, या जो भी है टर्शरी है, उसके लिए तुम लोग ये जो टेस्ट आप करते हो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, आप लोग क्या लेते हो, सोडियम नाइट्राइट लेते हो HCl की प्रेजेंस में, या फिर इससे इसको ही क्या बोल सकते हो तुम, HONO बोल सकते हो। ठीक है ना, क्यों, NaCl अलग निकल जाएगा, बचेगा क्या, यही तो बचेगा HNO,
और ये वाली रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, तुम्हें लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो भैया यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी, जो कि वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, समझ रहे हो। तो यू हैव टू मेंटेन लो टेम्परेचर अगर आपको ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सोल्ट बनाना है, ठीक है जी। अच्छा, यस मैम। आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। इतनी बार तो मेरे मुंह से निकल जाएंगी ये रिएक्शन हर चैप्टर में कि तुम्हें टिप्स पे याद हो जाएंगी, टेंशन उसकी नहीं लेनी है। उसके बाद ये रिएक्शन कौन सी है, डाइएजोटाइजेशन। मैम फिर सैंडमेयर रिएक्शन कौन सी है, तो बेटा सैंडमेयर रिएक्शन के लिए जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अपन काफी सारी चीजें बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लेते हो, अगर आप कॉपर CuCl ले रहे हो, सोल्ट ले रहे हो, कॉपर सोल्ट, यहाँ पे ध्यान रखो कॉपर किसमें है, +1 में। ध्यान से देखो, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि सैंडमेयर रिएक्शन में जो तुम कॉपर क्लोराइड ले रहे हो, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड ले रहे हो, उसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट इज +1। और ये यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है Cu+1, क्योंकि जो ये आगे मैकेनिज्म होता है ये रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, आपको नहीं पढ़ना है। तो कॉपर 1+1 क्या करता है, रिएक्शन को कैटेलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये लेते हैं। तो जैसे ही तुम CuCl लोगे ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, बेंजीन रिंग से N2 को भगा दो और Cl लगा दो और तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। तो तुम सैंडमेयर रिएक्शन से क्या कर सकते हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसमें चेंज कर सकते हो बेटा, क्लोरोबेंजीन में चेंज कर सकते हो। आई नो नई चीज है, टाइम लगेगा, एकदम से एक्सपेक्ट मत करना, समय वो हो जाएगा, याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही तुम जो है ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो, अगर तुम यहाँ पे क्या ले लो, CuBr ले लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। बेटा माइक म्यूट करो, ठीक है। सैंडमेयर से और क्या बना सकते हो, सैंडमेयर से तुम साइनोबेंजीन भी बना सकते हो, अगर तुम CuCN ले लो। बोलो मुश्किल है क्या, कुछ मुश्किल नहीं है। नो मैम। तो सैंडमेयर रिएक्शन से तुम बेसिकली क्या क्या बना सकते हो, सैंडमेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से तुम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन। तो ये आपकी इसको क्या बोलते हैं, हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी सैंडमेयर। एक रिएक्शन ये होती है कि तुम बेंजीन, वैसे तो काफी सारी चीजें बना सकते हो, अलग अलग चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, फिनोल भी बना सकते हो तुम, इससे पता है तुम लोगों को, फिनोल भी बना सकते हो। और यहाँ पे अगर मान लो मेरे को आयोडोबेंजीन बनाना है, तो तुम KI ले लो और सिंपल गर्म कर लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ध्यान रखना ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, दिस इज नॉट सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, सिर्फ जहां पे क्लोरोब्रोमो और साइनोबेंजीन तुम बना सकते हो। आयोडोबेंजीन जो तुम बना रहे हो वो उसका नाम नहीं है सैंडमेयर रिएक्शन। और यहाँ पे हम कॉपर को भी यूज नहीं कर सकते, कॉपर को यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि I नेगेटिव ही अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि उसको जरूरत ही नहीं है किसी कैटलिस्ट। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। यहाँ पे तुम अगर ये हटा भी दोगे ऊपर से, फिर से बोलो बेटा, इस रिएक्शन का कोई भी नाम नहीं है? नहीं, हर रिएक्शन का कोई नाम हो जरूरी नहीं है। आप लोगों को जहाँ पे जिस रिएक्शन का नाम मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ये बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, ये ध्यान रखना। तुम्हें दिखाती भी हूँ, इससे रिलेटेड एक सवाल भी आया था, मैं अभी एक काम तुम्हें दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ हेलोबेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टानिन। तो अगर किसी ने ज्यादा दिमाग लगाया और इसका आंसर लिख दिया 4 मतलब 5, तो गया सवाल। तो ध्यान रखना सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बनते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। आंसर 2 होगा, ये ध्यान रखिएगा, देख लो पेपर में पूछ लिया है। क्योंकि एनसीईआरटी में सारी रिएक्शन एक साथ दे रखी है, तो हमें लगता है कि आयोडोबेंजीन भी वाली जो बनी है, बेसिकली आयोडोबेंजीन में जो बना है दैट इज ऑल्सो अ सैंडमेयर, बट ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इतना। उसके बाद हम नेक्स्ट तुम्हारी नेम रिएक्शन है
बाल्स-काइमन रिएक्शन, बाल्स-काइमन रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो लेते तो हम इसमें क्या है, वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही हम इसमें लेते हैं। क्या लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो तुम देख रहे हो ना कितना कुछ बन सकता है। तो ये रिएक्शन बड़े काम की है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में तो है ही है और जेई में तो फेवरेट है। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा हम HbF4 से। तो यहाँ पे क्या बनता है, कुछ नहीं, सिर्फ तुम क्या करो, Cl नेगेटिव की जगह BF4 नेगेटिव लगा दो। ये क्या बन जाएगा, पहले क्या था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अब ये क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था ना, ये क्या है, टेट्राफ्लोरो, टेट्राफ्लोराइड बोल दो, फ्लोराइड। ठीक है, यस मैम। या बोरोन टेट्राफ्लोराइड बोल दो, ठीक है, या बोल दो टेट्राफ्लोरोबोरेट बोल दो। इसके बाद क्या होता है, ये बनने के बाद आपको यहाँ पे हीटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज बिना हीटिंग के यहाँ पे क्या नहीं बनता, फ्लोरोबेंजीन नहीं। तो जैसे तुम हीट करोगे N2 गैस एस्केप हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हें BF3 मिल जाएगा। ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये तुम्हारे काम का है कि फ्लोरोबेंजीन को हम कैसे बना सकते हैं। हम बना सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हेल्प से HbF4 की प्रेजेंस में, फिर हीटिंग करके बनेगा। अब एग्जामिनर तुम्हें डायरेक्ट नहीं देगा, तुमसे इससे पहले कुछ बनवा लेगा। हो सकता है तुमसे पहले डाइएजोटाइजेशन करवा ले, आप समझ रहे हो, या हो सकता है तुमसे ऐसा कुछ करवा ले कि एनालीन कैसे बना। तो जैसे जैसे तुम आगे ऑर्गेनिक में प्रोसीड करोगे तो तुम बहुत कुछ ऑर्गेनिक में सीखने वाले हो, मतलब हद ज्यादा बहुत कुछ तुम ऑर्गेनिक में सीखने वाले हो आने वाले टाइम में। ये तो अभी शुरुआत हुई है, ठीक है, हो गया। उसके बाद है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन भाई सैंडमेयर का भाई है। गेटरमैन क्या है, सैंडमेयर का भाई है। क्या करते हो इसमें भी वही, आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लेना है, आपको यही लेना है। बस यहाँ पे क्या फर्क है, सैंडमेयर में हम क्या लेते थे बेटा, कॉपर, क्या लेते थे, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कॉपर का पाउडर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है और ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो HBr। देख रहे हो, और ध्यान रखना कॉपर का पाउडर ले रहे हो, यहाँ पे कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि वहां किसमें था, +1। तो बस रिएजेंट चेंज कर दिया तो रिएक्शन का नाम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। दिस इज योर गेटरमैन रिएक्शन। थोड़ा सा हीटिंग भी दे रखी होती है कई बार। अब देखो 1 2 3 रिएक्शन तुम्हारी हो चुकी है। कौन कौन सी, सैंडमेयर रिएक्शन, बाल्स-काइमन रिएक्शन और कौन सी है, गेटरमैन रिएक्शन। तुम्हारी ऐसे करके कम से कम 30-35 रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक में। कुछ तुम 11th में भी पढ़ते हो और कुछ तुम 12th में पढ़ते हो। तो 12th में ये सैंडमेयर बार बार आएगी। सैंडमेयर तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, अल्कोहल फिनॉल में भी नहीं छोड़ेगी, तुम्हारा वो अमाइंस चैप्टर में भी नहीं छोड़ेगी। एक रीमर-टीमन रिएक्शन होती है, कॉल-बेस्ड रिएक्शन होती है। तो कुछ पॉपुलर रिएक्शंस हैं जो हर साल आती है। मतलब तुम ये लगा लो, माइक म्यूट करो, हर शिफ्ट, मतलब जो भी तुम शिफ्ट देने जाओगे, जो भी तुम शिफ्ट में बैठोगे, वहां पे तुम्हें एक नेम रिएक्शन पे बेस्ड सवाल जरूर मिलेगा और एक रिएजेंट पे बेस्ड सवाल जरूर मिलेगा। 200% मिलेगा। अभी तक पिछले 10 साल से ये चीजें चलती आ रही हैं, आगे भी चलेगी। एक नेम रिएक्शन पे सवाल मिलेगा और एक रिएजेंट बेस्ड सवाल जरूर मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें अभी बता दिए ऑर्गेनिक से, ठीक है। चलिए, उसके बाद वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन बड़ी अच्छी प्यारी सी रिएक्शन है, मुझे बड़ी आसान, मतलब बड़ी अच्छी लगती है ये रिएक्शन। इसमें एनसीईआरटी में बड़ा कम दिया हुआ है, लेकिन एग्जामिनर इससे अच्छे लेवल के सवाल बनाने लग गया आज। तो वुड्स रिएक्शन भी तुम्हारी वही है, नेम रिएक्शन ही है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है भाई, देखो क्या लिखा हुआ है, पहले लिख लो इसको।
तो बेसिकली वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जब 2 यूनिट आप एल्काइल हैलाइड की लेते हो, एल्काइल हैलाइड की लेते हो और उसको सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें एल्केन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एल्केन्स मिलते हैं। ये कहाँ की है ये रिएक्शन? ये हाइड्रोकार्बन में, तुम्हारा जो एल्केन नाम का टॉपिक है ना, वहां पे है ये रिएक्शन। हेलो एल्केन में कहाँ से आई? क्योंकि आप एल्काइल हैलाइड को यूज करके एल्केन बना रहे हो, तो ये एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ाई जा रही है। तो हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ते हो, यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, वहां पढ़ी ना पढ़ी छोड़ो उसको। तो यहाँ पे बहुत सिंपल रिएक्शन है। अगर मैं तुम्हें बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं ना, होता क्या है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेते हो, सोडियम लेते हो और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेते हो। ड्राई ईथर क्यों लिया आपने? ड्राई ईथर बेटा काफी अच्छा सॉल्वेंट है, तुम देखोगे काफी सारी रिएक्शंस में मैं ये यूज करूंगी। अब ड्राई क्यों लिया है? मॉइस्चर होगा तो क्या होगा भाई साहब, सोडियम तो पानी के साथ पता है ना आग लग जाती है, तो दैट इज वाई यहाँ पे हमने ड्राई ईथर लिया है। ईथर काफी अच्छा सॉल्वेंट है, तुम देखोगे काफी सारी रिएक्शंस में हम इसको यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली 2 मोल लेते हैं हम सोडियम के इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जितने सोडियम के मोल है उतने ही एल्काइल हैलाइड के भी होते हैं। अगर तुम शॉर्ट ट्रिक देखोगे तो शॉर्ट ट्रिक ये है, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो इधर, तुम क्या करो, NaX बाहर निकाल दो और क्या कर दोगे, R और R को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, बन गया एल्केन। बोलो, बस यही है वुड्स रिएक्शन। यस मैम। यही है वुड्स रिएक्शन और कुछ भी नहीं है। इसका एक बार मैकेनिज्म देख लो, रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है। आपसे मैकेनिज्म कोई भी नहीं पूछेगा, बट छोटू सा मैकेनिज्म है, एक बार देख लो। देखो यहाँ पे होता क्या है, आपको पता है सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सबको पता है, यस मैम। ठीक है। अब RX यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, आपको पता है एल्काइल वाला यानी कि जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आप दिखा सकते हो। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे इस तरीके से बाहर निकलेगा, तो X नेगेटिव बाहर, तो R को क्या मिल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो क्या दिखाऊंगी, R रेडिकल दिखाऊंगी। देखो अब ये ऐसे, ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही R रेडिकल जनरेट होगा, ऐसे बहुत सारे रेडिकल होंगे। तो R रेडिकल अपने ही किसी R रेडिकल के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है। एल्केन। पेपर में मैं फिर बोल रही हूँ मैकेनिज्म नहीं आएगा, बट इतना मुश्किल है नहीं। ठीक बात है। यस मैम। Yes, ma'am. कहानी देखो, ये तो था सिंपल एनसीईआरटी भाषा, ये सी एनसीईआरटी भाषा, लेकिन एनसीईआरटी से हटके भी सवाल आते हैं। अब उसके लिए रेडी हो जाओ, उसके लिए रेडी हो जाओ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहूंगी, एक मिनट ना, ओके, हाँ यहीं पे, यहाँ पे लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख दो या स्टार मार्क करके लिख दो नोट। क्या लिखा हुआ है, एल्केन हैविंग ओड नंबर ऑफ कार्बन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन भी होती है कि ऐसे एल्केन जिसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो अच्छी यील्ड में नहीं प्रिपेयर होते, मतलब उनकी जो यील्ड होती है, जो उनकी परसेंटेज होती है, पुअर यील्ड होती है। मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ तुम लोगों को। मान लो तुम्हारे पास ये है CH3 CH2 Br, ठीक है। अब तुमने क्या किया है, इसकी रिएक्शन कराई है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो तुम्हें यहाँ पे कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं ये हमें देखना है। और एक और लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे ले लो CH3Br। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है CH3 CH2 का जो रेडिकल बनेगा वो CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए। बोलो यस और नो। यस मैम। CH3 का जो रेडिकल बनेगा वो अपने ही रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए। हाँ मैम। या Yes, फिर ma'am. CH3 CH2 का जो रेडिकल बनेगा वो अपने ही रेडिकल के साथ कंबाइन होके
क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबल प्रोडक्ट तो क्या है, 3 है। लेकिन जो ये वाले हैं, ये जो नीचे वाले बनाए हैं, ये अच्छी यील्ड में मिलते हैं, मतलब अच्छी परसेंटेज होती है इनकी। क्यों, ध्यान से देखो, ये सिमेट्रिकल एल्केन है, इधर देखो ना, ये सिमेट्रिकल है, ध्यान से देखो, है ना Yes, सिमेट्रिकल। ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे जो वुड्स रिएक्शन होता है, ये किसके लिए अच्छी रिएक्शन होती है, ये सिमेट्रिकल एल्केन्स को बनाने के लिए काफी अच्छा तरीका होता है। ठीक है, जो आपके ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इनकी जो यील्ड आती है वो कैसी आती है बेटा, पुअर यील्ड आती है। तो यहीं से पता चलता है कि वुड्स रिएक्शन जहां पे सिमेट्रिकल एल्केन बन रहे होते हैं, वो बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आए, जो कि आ चुका है 2000 पता नहीं किस में आया था, याद नहीं है मेरे को, आया तो था, उसमें क्या था, अलग अलग तुम्हें कंपाउंड्स दे दिए थे एल्काइल हैलाइड, और पूछा था वुड्स रिएक्शन से बताओ भाई किसको प्रिपेयर कर पाओगे। तो ध्यान रखना, जो सिमेट्रिकल वाले होंगे तुम उसमें वही कंसिडर करोगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये है और यहाँ पे है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे, क्या बनेगा, ये बन जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो थी सिंपल कहानी, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, एक ये लेना है, Na लेना है, और ये लेना है, और बस यहाँ पे 2NaBr बाहर निकाल देना और ये बन जाएगा। ये तो है एनसीईआरटी लेवल, लेकिन ये पेपर में आएगा मुश्किल ही है मेरे हिसाब से। पेपर में क्या आएगा, जहां पे कुछ सोचने वाली बात हो। ठीक है, तो पहला, ओड नंबर ऑफ कार्बन नहीं बनते अच्छी यील्ड में, सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए बेटर मेथड होता है, और ये इसकी लिमिटेशन भी है। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए, नोट 2 करके लिख लो। अगर मान लो एक ही मॉलिक्यूल में मल्टीपल रेडिकल बन रहे हैं, मतलब एक से रेडिकल बन रहे हैं, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फेवरेबल होती है। इंट्रामोलिकुलर मतलब जो विद इन मॉलिक्यूल हो रही हो। कैसे, लिखो लिखो इसको, देखो मेरा बेटा, अब यहाँ पे ना 2 पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास। एक तो तुम क्या करो, रेडिकल में ब्रेक तो करोगे ही करोगे, है ना, बोलो। Yes, ma'am. तो यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल। एक क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम इसको क्या करो, एक और ही रेडिकल के साथ क्या कर दो, कंबाइन करवा दो, है ना, अपने ही इस दूसरे भाई के साथ, तो ये बन जाएगा। ध्यान से देखो, बोलो। या फिर तुम क्या करो, जो ये रेडिकल बने हैं उनको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। ये 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बन रही है, तो ये तो स्टेबल नहीं है, तो ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा, और ये क्या बनेगा बेटा, मेजर बनेगा। दैट क्लियर। तो आपको ये घबराने की जरूरत कि मैम हमें कुछ और दे दिया, तो आपको वही कंपाउंड्स मिलेंगे जो मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, वही मिलेगा आपको। हो गया, Yes, ma'am. ठीक है। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे लिख लो कि रेट ऑफ, अगर मान लो अगर तुम्हारे पास एल्काइल फ्लोराइड है, ब्रोमाइड क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, और अगर रेट ऑफ वुड्स रिएक्शन तुम्हें देखना है, तो तुम्हें पता है बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा होता है रेडिकल मैकेनिज्म से, तो कौन सा जल्दी ब्रेक होगा, आयोडीन वाला ना, बिकॉज आयोडीन जो है जल्दी भागना चाहेगा। तो ये भी तुम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ठीक है, हाँ जी मैम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, रेडिकल को ब्रेक करवाओ, क्या होगा, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, तो यहाँ पे क्या होगा, यही बन जाएगा।
और क्या Yes, बन ma'am. सकता Yes, है? ma'am. ये तो ट्रांसफॉर्म हो गई, ऐसे सिस भी बन सकता है इसका। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो ये कुछ Yes, इंपॉर्टेंट ये स्टैंडर्ड एग्जांपल्स होते हैं जो बुक्स में, अच्छी अच्छी बुक्स में दिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बना सकते हैं वो बुक्स रिएक्शन पे, तभी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल बनाओ, पॉसिबिलिटी चेक करो, फिर देखो उस पॉसिबिलिटी में से कौन ज्यादा बेटर बनेगा। एक तो तुम्हारे पास ये रेडिकल बन गया है ना, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि तुम ये बना दो, इसको जोड़ दो, अभी क्योंकि मैंने बोला इंट्रामोलिकुलर है। और एक क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम इसको भी रेडिकल में ब्रेक कर दो, तो देखो ना होगा। Yes, ma'am. ध्यान से देखो, रेडिकल 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 रेडिकल, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखो, दो डबल Yes, बॉन्ड आ ma'am. जाए। और ये क्या है, कंजुगेटेड डाइईन है। देखो रेजोनेंस में है ना, कंजुगेटेड डाइईन है, जबकि ये क्या बाइसाइक्लिक स्ट्रेन होता है इनमें, नॉट स्टेबल। तो ये माइनर होगी और नीचे वाली मेजर। Major. तो आपको पॉसिबल में से चेक करना है कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। अभी मैंने बोला था कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फेवरेबल होगी, लेकिन यहाँ तो हुई नहीं इंट्रा। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं बन रहा था। तो आपको चेक करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्रामोलिकुलर होगी, बट देयर आर सम केसेस जहाँ पे फिर नहीं भी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बन रहा होगा। तो आपको अपना मेजर वाला देखना है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये तो 2025 में, पता नहीं 24 में आया अभी तक। देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक करवाओ। क्या पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पे रेडिकल बनेगा तुम इसको ऐसे जोड़ दो, या फिर ये अपने किसी और बंदे के साथ जुड़ेगा। कैसे? ऐसे, देखना, यही पॉसिबिलिटी। ये तो क्या बन गया, दिस इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या बोला था मैंने, ये तो बनना ही नहीं चाहेगा, तो बहुत कम स्टेबल होता है। और लेकिन ये क्या, ये नहीं एंटी एरोमेटिक, ये क्या नॉन एरोमेटिक, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है, तो ये मेजर बनता है इसमें। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके Yes, बाद ma'am. है नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है। पहले तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि मैं क्या बता रही हूँ, फिर मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि जेई में जब आया था तो इस क्वेश्चन को कैसे किया था। कई बार ना हमें थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से भी देखना पड़ता है, ऑप्शंस में क्या दिया। पहले मैं बताती हूँ जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होगी, देखो एक बार ध्यान से। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिकल ब्रेक करवाओ, मतलब रेडिकल बनाओ, तो क्या होगा, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल, तो ये बन जाता है बेसिकली। ये देख रहे हो, और ये इसमें मेजर होता है, पहली चीज। और एक क्या पॉसिबिलिटी होती है, जगह नहीं है क्या, चलो कोई नहीं। अब तुम्हें पता है मेरा बेटा, बीआर और सीएल में से कौन जल्दी रेडिकल में कन्वर्ट होगा, जो बॉन्ड वीक होगा, यानी कि ये होना चाहेगा। बोलो, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये अपने ही किसी एक के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ऐसे देखना एक बार, देख रहे हो? Yes, ma'am. थोड़ा सा सही से बनाना, मेरे पास स्पेस नहीं था बेटा। तो ये बिल्कुल बन सकता है, ये भी बनता है, बट ये माइनर बनता है। अब जो जेई में सवाल आया था ना, उसमें सिर्फ ये रिएक्शन ही थी, इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन लिखी हुई थी। अब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि वो भी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। तो बेटा जो उस क्वेश्चन की डिमांड थी ना, उसके अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट उन्होंने बनाया था। ये वाला दिख रहा है जिसपे मैंने माइनर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो उसने आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई थी वो तभी कर सकता था जब ये बनेगा। क्योंकि अगर किसी ने सुना हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो बेसिकली एल्काइल हैलाइड एमजी के साथ रिएक्ट करके आरएमजीएक्स बनाता है। तो ये तभी बनाएगा जब हम मेरे पास हेलोजन होगा। यहाँ पे तो हेलोजन है ही नहीं ना, भगा दिया तुमने। तो इसीलिए ये वाला कंपाउंड
ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, बनेगा बट माइनर बनेगा। तो जब मैं तुम्हें ग्रिग्नार्ड रीजन करवाऊंगी तब मैं वो सवाल भी करवाऊंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो तुम लोगों को लिखना है, ठीक है? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आराम से लिख लो। तो मैंने तुम्हें कौन सी वुड्स करवा दी, अब इनके भाई भी आएंगे, गेटरमैन, बाल्सकाइमन, सैंडमेयर और हेलोजिनेशन अलग है, नेम रिएक्शन नहीं है वो। अब आओ इसका भाई, इसका भाई है फिटिग, फिटिग है इसका भाई। कौन है? फिटिग। वुड्स रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड लेते हैं। फिटिग में क्या लेते हैं? बस यही तुम्हें याद रखना है, एराइल हैलाइड लेते हैं। बहुत आसान है। एराइल हैलाइड लेते हैं, मान लो मैंने ये ले लिया, वैसे तुम्हें दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। 2 मोल ऑफ Na लोगे, 1 मोल और ले लो एराइल हैलाइड का। तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 2 NaCl बाहर निकालो, फिनाइल को फिनाइल से जोड़ दो, लो खत्म। इससे इजी हो सकता है कुछ? नो मैम, कुछ भी नहीं हो सकता। No, ma'am. No, और ये ma'am. मैं क्वेश्चन आज मैं तुम लोगों को ना क्या दूंगी, तुम लोगों को वैसे मैंने ऑलमोस्ट सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए हैं। मैंने सिर्फ वो वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवाए जिसमें दूसरे चैप्टर के रिएजेंट यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो भी मैंने पढ़ाया नहीं चैप्टर। तो मैं तुम्हें वो क्वेश्चंस जो मैंने ऑलरेडी क्लास में करा दिए ना, मैंने दोबारा तुम्हें वही क्वेश्चन टिक मार्क करके दिए हैं, आज क्लास के बाद तुम्हें भेजूंगी ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैंने करवा दिए ऑलमोस्ट सारे, सो दैट तुम्हारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। वो 6 असाइनमेंट ही मिलेंगे तुम्हें। उसके अलावा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें 2 दिन और दूंगी मैं, जिसमें तुम सिर्फ PYQs की प्रैक्टिस करोगे। तो वो दिन, 2 दिन तुम्हारा, एक कल का दिन हो गया और एक परसों का दिन हो गया। उसमें तुम बैठ के पूरी ईमानदारी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे। पहले आप नोट्स रिवाइज करना। देखो, क्योंकि आप लोगों ने फ्रेश चैप्टर पढ़ा है ना, तो आप लोगों को नोट्स रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही आप नोट्स 20 दिन बाद उठाओगे ना, तो माथा पकड़ के बैठ जाओगे और मुझे कहोगे मैम हाथ जोड़ लिए, हमसे तो नहीं होगी ऑर्गेनिक। अब ये फ्रेश हुआ है ये चैप्टर, तो आप लोगों को चीजें याद होंगी। तो रिवाइज करो चैप्टर को, देन अटेम्प्ट द PYQs। रिवाइज द टॉपिक, अटेम्प्ट द PYQs। इसलिए मैंने, तुम 3 दिन ले लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं आज दूंगी करने के लिए, उसमें 23 और 24 के मैंने टिक मार्क किए हैं, वो सारे तुम करोगे और कर सकते हो सारे। मैंने वैसे भी ऑलरेडी क्लास में करवा दिए हैं। बस ये लगा लो, जो मैंने क्लास में करवा दिए हैं दोबारा दे रही हूँ तुम्हें करने के लिए, बस कुछ नया नहीं है उसमें, 1-2 क्वेश्चन को छोड़। चलो, वुड्स करवा दिया, इसका भाई। अब दोनों भाइयों को साथ जोड़ देते हैं तो नाम बन जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स में आप क्या लेते हो? एल्काइल हैलाइड लेते हो। फिटिग में क्या लेते हो? एराइल हैलाइड। Aryl halide. दोनों को साथ ले लो, है ना? मान लो एक तुम क्या ले लो? क्लोरोबेंजीन ले लो। और एक ले लो CH3Cl। क्या हो जाएगा? बीच में NaCl होगा, मतलब Na होगा, NaCl निकाल देना, कुछ नहीं करना, जोड़ दो एल्काइल वाले पार्ट को बेंजीन रिंग पे, खत्म कहानी। लो, नो मैकेनिज्म, नथिंग एल्स, सिर्फ डायरेक्ट नेम, बिल्कुल ऐसे है कि यूं की यूं। तुम्हें रिएजेंट दे देगा और पूछेगा बताओ भाई कौन सी रिएक्शन है, 5-6 नेम रिएक्शन दे देगा, उसके रिएजेंट दे देगा, तुम्हें मैच करने हैं बस, ठीक है? तो ये क्या बन गया तुम्हारा? क्या हो गया? एराइल, एल्काइल हैलाइड लिया, एराइल हैलाइड लिया, आर एल्काइल बेंजीन बन गया। ये आसान है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वुड्स हो गया, फिटिग हो गया और वुड्स फिटिग हो गया, ठीक है? ये करना था। अब इसको नोट डाउन कर लो, कुछ सवाल करवा देते हो तुम लोगों को, फिर मैं पेपर डिस्कशन करवाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, लगभग आधा घंटा है।
लिख लिया? चलो, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा ही दिया था, ठीक है। यस चलो मैम। ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लो, देखो क्या बोला है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो। पहले मैं चाहती हूँ तुम खुद देखो, क्योंकि तुम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो। ओके, क्या करना है, घबरा गए क्या? CH3 CH2 CH2 Br है, ठीक है। प्रोडक्ट बन रहा है, आपको क्या करना है, x पता करना है। फिर जब आप y लोगे तो इससे ये बन रहा है, क्या हो सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा ना, सोचो। अल्कोहल के मार्कोनिकोव लगाई। मार्कोनिकोव्स क्या, फिर से बताओ बेटा। पहले अल्कोहलिक एनोच ले लें। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सही पहचाना। इतना तो सोचना पड़ेगा तुम लोगों को पेपर में बेटा, ऐसे नहीं होगा जेई का सवाल। फिर तो आसान है। तुम्हें ये बनाना है तो कैसे बनाओगे, तुम रिएजेंट को देख लो ना। अगर तुम मान लो डाइल्यूट एक्वस लेते हो तो SN2 हो जाएगी। अब उसके बाद क्या से कराओगे, यहाँ पे तो कुछ बनेगा ही नहीं। अगर तुम HBr ले लेते हो तो यहाँ से तो पानी बन के निकल जाएगा, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा? मैम ऑप्शन सेकंड होगा। हाँ, नहीं, ऑप्शन सेकंड में नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ये बन जाएगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन विच इज नॉट स्टेबल, है ना। तो ये तो होगा ही नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको एल्कीन में चेंज कर लो। बोलो क्या कहते हो, सबसे बढ़िया तरीका है कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहलिक OH लो, बता रखा है तुम लोगों को, एल्कीन बन जाएगी। अब एल्कीन बन जाएगी तो यहाँ पे Br2 कैसे डालोगी तुम, वहां तो 2 Br लग जाएंगे, HBr लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ। फोर्थ। ठीक है। यस मैम। ये वाला करो। यहाँ पे Cl2H न्यू दिया हुआ था, तुमसे A पूछा है, और यहाँ पे बोतल दिया हुआ है, और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है कुछ 373 केल्विन, तुमसे B पूछा है, तो A B बताना है तुम लोगों को क्या होगा। तब तक मैं पेपर डाउनलोड कर लूँ तुम लोगों का। ओके।
ये CHO है, थोड़ा सा प्रिंट ऐसा ही है। ये भी करवाया मैंने, बताओ भाई, अभी करवाया है मैंने। सबसे पहले बेंजाइलिक हेलोजिनेशन करवाओगे, वही है ये रिएजेंट। अब यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे देखो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे CH2OH लगा हो, तो मतलब हर जगह देखो CHO एल्डिहाइड या COH बना हुआ है। ठीक है जी, देखो ध्यान से। तो यानी कि होगा क्या यहाँ पे, इधर देखो CHCl2 तो नहीं बन रहा है, देखो इधर ध्यान से, ये तो नहीं बन रहा है। अब CHO कब बनेगा, जब यहाँ पे एक और रिप्लेस होगा, मतलब बेसिकली CHCl2 बन गया। लेकिन CHCl2 से ये नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 2 OH लग जाएंगे ना, Cl को हटके, अभी बताया था, और 2 H लग जाएंगे तो पानी निकाल दो, तो पानी निकालने के बाद ये बनेगा मेरा CHO लग जाएगा। तो बेंजेल्डिहाइड यहाँ पे बनेगा, पहले बनेगा CHCl2 और फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। अब भी करवाइए रिएक्शन तुम लोगों को मैंने, अब भी। ठीक है बच्चों, COH कब बनता, जब 3 OH होते। इधर देखो, जब 3 OH होते ना, तो यहाँ से पानी निकल जाता, तो बनता COH। बट यहाँ पे तो 2 ही Cl है, तो 2 ही निकलेंगे Cl। ठीक है, सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है काफी, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा दिमाग तुम लगाओ अपना, फिर मैं बताऊंगी। तुम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट गिव अप नहीं कर सकते हो, अगर मैंने वो चैप्टर तुम्हें पढ़ाया है तो। आप पहले ऑप्शन देखो, फिर देखो सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, क्या रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ऑप्शन देख लो, अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप छोड़ सकते हो। नहीं आया कुछ समझ में, मान ली हार, बताऊं? बताओ भाई। अच्छा ये तो बता दो कि ये काम क्या करता है ये रिएजेंट, एनहाइड्रस Cl यहाँ पे Cl भी है, सोचो। सेकंड ऑप्शन, ये क्या बना दिया तुमने साहिल, सेकंड कैसे सोचा बेटा? वंशिका कह रही है 1। और कौन सी रिएक्शन करवाई वंशिका जी? अल्काइलेशन। वेरी गुड, एल्काइलेशन। Cl याद करो, AlCl4 नेगेटिव बन के यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, बताओ भाई, यस और नो? यस मैम। अब तुम्हें ये देखना है कि यहाँ इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैंने तुम्हें ये क्लास के टाइम जब पढ़ा थी तब नहीं कराया था मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में ही जनरली जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो वहीं पता लगता है कि ऐसे टाइप का सवाल भी यहाँ पे बन सकता है, ये पॉपुलर सवाल है।
तुम्हें बस यहाँ ये देखना है कि रिंग तो बनेगी। अब तुम्हें देखना रिंग बनेगी क्या। देखो मैंने तुम्हें बताया था OCH3 और NO2 अगर रिंग पे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग लगा है तो कौन डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कौन सी पोजीशन पे आएगा, एक्टिवेटिंग वाला, यानी कि ये डिसाइड करेगा। तो अब या तो ये यहाँ पे आ सकती है रिंग, है ना, मतलब इस ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर वो पैरा पे। ऑर्थो पे आ नहीं सकती, क्यों, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी एक साइड, तीनों बन जाएंगे, मतलब ये वाला बन जाएगा अगर बनाते हो तो। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं फिर हम, देखो इधर ध्यान से देखना, पहले देख लो क्या होगा। ये यहाँ ऐसे ही तो होता है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पैरा पे जब आती है इलेक्ट्रोन डेंसिटी, ये सुन लो। तो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव जो आएगा इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, यस और नो। यस तो ये मैम। कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6। तो बनाओ इसको, बन गई। ये क्या है, 1 2, 2 के साथ 3 जुड़ा है, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 1 के साथ 6, और 6 पे क्या है, यहाँ पे मीथाइल है। कितना आराम से बन गया, देखो कौन सा वाला प्रोडक्ट है, समझे, फिर से समझाऊं। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर आपको यही नहीं पता फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है तो बेटा सवाल तो वैसे ही खत्म हो चुका है तुम लोगों के लिए। अगर किसी ने पहचान लिया तो बस उसको ये पहचानना है बेटा रिंग कहाँ से बनेगी, फिर वो थोड़ा सा आइडिया लगा सकता है, क्योंकि अभी तो तुमने एक ही चैप्टर पढ़ा है, आगे तुम मेरे से इतने चैप्टर पढ़ोगे, पता नहीं इससे भी भयंकर भयंकर रिएक्शंस के तुम खुद लिखोगे प्रोडक्ट। तो अगर तुम्हें ये पता चल गया कि एक्टिवेटिंग ग्रुप डिसाइड करेगा तो ऑर्थो या पैरा पे आ सकता है ना इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे देखो ना ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, बट क्योंकि विद इन मॉलिक्यूल है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पे तो बन नहीं सकता, दूसरे पे देखो ना स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है ना, ये देखो, देखो भाई साहब एडजेसेंट पोजीशन पे, तो ये नहीं बनेगा। तो पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा, आपको वही पूछा था, हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब तुम क्या करो, फटाफट से अपना टेस्ट रिपोर्ट निकालो, फटाक से। टेस्ट रिपोर्ट का आ चुका है ना सबके पास, शायद जेई वालों का हुआ था, नीट वालों का तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ था। आप फटाफट से अपनी टेस्ट रिपोर्ट लिंक निकालो, और जो नीट वाले बच्चे वो भी देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ही GOC से। ठीक है, तो जल्दी निकालो, मैं यहाँ पे आपका पेपर जो है वो शेयर करती हूँ। जल्दी निकालो और मुझे कंफर्म करो कि हाँ मैम हमने अपना रिपोर्ट लिंक जो है ओपन कर लिया और हमें अपना टेस्ट दिख रहा है। और जब अब मैं तुम्हें सॉल्व करवाऊंगी, अपना जितना भी होगा 10 सवा 10 तक हो जाएगा, वो आप क्वेश्चंस जो है वो मैच करेंगे। मुझे 1 मिनट दे दो, वो बस ओपन हो रहा है। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है, हेलो एल्केन और हेलोरिन, बधाई हो तुम लोगों को। चलिए ठीक है, मैं हॉलीडे कब से है, 22 से है बेटा। ट्वेंटी टू से 28 तक। चलिए विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। चलिए आइए, तो ये कुछ पेपर था आपका, तुम लोगों को पता चल जाएगा, मेरे से मत पूछो।
ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो यही था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा था, तुम लोग मुझे बताओगे। जितने भी क्वेश्चंस हो जाते हैं अपने 20 मिनट में, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पे देखो आपको कार्बन दिया है, यहाँ पे कार्बन दिया है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो मैंने बोला था कि जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये मैंने तुम्हें हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में पढ़ाया था। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करना चाहेगा। यस और नो? तो यानी कि फ्लोरीन नाइट्रोजन नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकता है। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे? आप लोगों को पता है कि CH3 नेगेटिव वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ये वाला। याद है ना, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी मैंने तुम लोगों को बताया था, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं रखेगा। तो अगर ये लेस स्टेबल है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। तो मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करना चाहेगा, फटाफट बिहेव करना चाहेगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे होते तो फिर वहां पे आप स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर देखोगे। यहाँ पे आप स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर नहीं देखोगे, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर इतना नहीं प्रीडोमिनेंट होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। कोई बच्चा करके आया था सी? यस मैम। साहिल, स्नेहा, अच्छा सी करके आए थे क्या आप लोग? अनुज, यस मैम। आलिया, आप, वैभवी, आर्यांश क्या करके आए थे? कुछ नहीं करके आए? चलो आओ यहाँ पे। आपको करेक्ट आईयूपीएक नेम बताना है। तो एक तो इसको ऐसे खोल के लिखो पहले तो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन बनने वाली है। तो जो आपका वर्ड रूट होगा वो ब्यूट होगा। तो यहाँ पे तो देखो इथ दिया हुआ है, हटा दो। यहाँ पे भी इथ दिया हुआ है, हटा दो। तो ऐसे करके 2 ऑप्शन तो तुम्हारे टाटा बाय बाय हो। नंबरिंग कहाँ से करोगे? अगर तुम यहाँ से करते हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो सब्स्टिट्यूएंट को हायर नंबर मिल रहा है। हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर देना है। तो कहां से नंबरिंग करूं? 1 2 3 4। बोलो यस और नो। यस मैम। तो अब देख लो क्या होगा। 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 2 ब्रोमो 1 फ्लोरो 1 आइड्रो 2 नाइट्रो ब्यूटेन। आंसर भी चेक करते जाना। रिपोर्ट लिंक खोल लिया ना तुम लोगों ने? हाँ, चलिए। नहीं खोला क्या, बता दो। ये खोल लिया? अब बोलो। हाँ, डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट, ये तो तुम्हारा फेवरेट सवाल आप देख रहे हो। तो अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना क्लास में, तो तुम लगा दोगे सवाल। आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग NO2 है। सेकंड वाला देखो, ये इस ऑप्शन में, इसमें हटा दो। उसके बाद CN भैया जी है, यानी कि फर्स्ट वाला। तो ऑप्शन ये आ चुका है। उसके बाद हेलोजन वाला, और ये आपका NH2। ठीक है क्या? देखा नहीं क्या, या देख लिया? या अभी शौक में ही हो कि मैम ये कैसे आया? चलो चलिए, इसके लिए याद है तुम लोगों को मैंने लिखवाया था, -i की सीरीज लिखवाई थी। जरा गौर से फहमाओ। अगर तुम्हें इनका भी पता था ना तो भी सवाल हो जाता। नेक्स्ट चलो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन भाई साहब बताओ कौन सा है? ये तो करवा रही हूं मैं तुम लोगों को ऑर्गेनिक। यहाँ पे क्या है, 6 6 8 3 3 6 और 2 8 8 अल्फा H है यहाँ पे 3
और यहाँ पे एक, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे रेजोनेंस है। मैम बी ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। और ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से सबसे कम। अगर मुझे ऑर्डर लगाना है तो पहले बी, ए सी डी, फिर सी इससे आसान एक्सपेक्ट करना तुम। हो गए? चलो यस मैम। अब यहाँ पे क्या बताना है? हाउ मेनी इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बनाओ भाई, तुम लोग मुझे बताओगे। बनाओ सारे बच्चे, कितने बन रहे हैं? 30 के बना के देखो। काफी सारे बनेंगे इसमें, बनाओ। देख लेना, अगर 4 से 5 से ऊपर बन गए तो आंसर लगा देना। 7 चेक करो। बन जाएंगे क्या? बहुत सारे बनेंगे भाई। इसको ऐसे, ठीक है ना? बनाते जाना, घुमाते जाना। कितने बनेंगे? अरे बोलो, बना रहे हो क्या? ये तो बता दो, बना रहे हो कि नहीं। यस मैम। चलो बना लो, 2 मिनट ले लो। सेवन बन रहे होंगे बेटा। यस मैम। देखने में हमें लगेगा 3 बनेंगे या 4, लेकिन जब तुम बनाने लगोगे तो काफी सारे बनेंगे। ठीक है, तो इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे। मैं तो कहती हूँ इसको ना याद ही रख लो तुम लोग, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, चलिए आइए। बन जाएंगे क्या? बना लोगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तब तक बनाना है जब तक ऐसा नहीं बन जाता। ठीक है, वो तब बनेगा जब घुमाते जाओगे। टोटल 7 आएगा। 31 देखो, आपको बोला है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो मेरे को मिरर इमेज लग रही है इसकी। यस मैम। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लगी, मान लो ये आ रहेगी तो भाई साहब यहाँ पे ये ऐसा आने वाली है। ठीक है, तो ये तो एनेंटियोमर है। तो अगर ये एनेंटियोमर्स हैं तो इनकी क्या करेंगे? ये इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम ही होंगी। डाइस्टेरोमर ये है नहीं, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ये भी गलत। तो ठीक क्या होगा? सी। मतलब वो क्या करेंगे? पीपीएल को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, हमें ये पता भी है। यहाँ पे 32, द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन। अब तुम्हें ये बताना है, ये बताना है। तो प्राइमरी कौन कौन से हैं भाई, बताओ जी। एक तो ये देखो, जिसको मैं पर्पल से कर रही हूँ, एक ये और एक ये, 3 है प्राइमरी। मैम सी है। दूसरे कलर से टर्शरी वाला दिखा देती हूँ, मतलब वो कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है। एक तो, अरे पर्पल नहीं, रेड, बस हो गया ये। अरे इसी से दिखा दूं क्या? पर्पल से वो पता नहीं हो नहीं रहा है चेंज। तो एक तो ये रहा, देखो 1 2 3, एक ये रहा। और कहाँ पे टर्शरी? ये रहा।
मैम 6 होगा। ठीक है, टर्शरी 6 है। मैम सेकेंडरी। ठीक है, टर्शरी कितने हैं? 3 है। 3 ठीक है, अब सेकेंडरी कौन से हो गए? ये वाले, ये सेकेंडरी, इसको 1 मतलब ऐसे कर देते हो ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ। 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो यानी कि सेकेंडरी होगा। ऐसे आसान है ये क्वेश्चन, तो इस Yes, तरीके से तुम्हें ये बताना। आ गया हो 33 आयुपेक नेमिंग। कहाँ से नंबरिंग करूं? देखो अगर यहाँ से करती हूँ तो 7 मेंबर रिंग होगी, तो हेप्टेन तो सब में ही है, बट यहाँ से मैं कर रही हूँ तो सेकंड नंबर आ रहा है, सब्सिट्यूएंट को मिल रहा है। और अगर यहाँ से करूंगी मैं, अरे क्या होता है ये, एक मिनट रुको बेटा। हाँ, अगर मैं यहाँ से करती हूँ, इसको भी पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ब्रोमो, ये हटा दो। तो 1 ब्रोमो, 5 पे मिथाइल है, 6 पे क्लोरो है। लेकिन ध्यान रखना, क्लोरो का सी अल्फाबेट में पहले आता है, मिथाइल का है। तो जब आप सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा होगा तो अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा भाई। पहले सी लिखोगे या एम लिखोगे? मैम डी बोला। 33 का डी, डी बोला। चलो आगे, चलो आओ आगे चलो। आयुपेक नेमिंग मुश्किल नहीं आई, आयुपेक नेमिंग सिंपल आई हुई है। अब आपको पता है डबल बॉन्ड दिख गया तो भाई साहब डबल बॉन्ड को पहला नंबर दो, वो तो यहीं से ही मिल सकता है। तो 4 कार्बन होंगे, ब्यूट होगा, ब्यूट। ब्यूट देखो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ठीक है, चलो 4 पे ब्रोमो है तो ये हटा दो। 1 पे क्लोरो है, गया, यही बच गया। 1 देखो इधर 4 पे ब्रोमो दिख रहा है सबको। 2 पे ये क्या है? क्लोरोमीथाइल है ना, ये मिथाइल होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोमिथाइल। 1 फ्लोरो 1 आयोडो ब्यूट 1 है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 34 का बी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बतानी है भाई। देखो बताओ भाई, विच कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल। ध्यान से देखो सारे बच्चे। मैम ऑप्शन डी। थर्ड वाला ज्यादा क्यों है? थर्ड वाला क्यों है? मैम रेजोनेंस। ना, रेजोनेंस से भी सबसे बड़ा, मैम एरोमेटिक सबसे बन बड़ा। जाएगा। वेरी गुड, एरोमेटिक है जी, एरोमेटिक है जी, एरोमेटिक। और एरोमेटिक देखते ही सबसे पहले एक ही ऑप्शन है, यहाँ रेजोनेंस है। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल है, ये सेकेंडरी है प्राइमरी है, तो प्राइमरी वाला ज्यादा होगा सेकेंडरी से, तो फर्स्ट और सेकेंड, ऐसे सारे फैक्टर सोचने भाई। आगे चलो, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, सिंपल सा है। ये वाला sp3, यहाँ पे sp3 sp2, यहाँ पे ये sp3 sp और ये sp2। तो देख लो भाई कौन सा है, sp3 sp3 sp2, ये रहा। ये तो कर लिया होगा सी। यस मैम। यस मैम। एरोमेटिक कौन सा है? एरोमेटिक, ये तो नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है,
4n pi इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, sp3 No. हाइब्रिडाइजेशन, नॉन एरोमेटिक। पिरिडीन, पिरिडीन तो क्या होता है, एरोमेटिक। ध्यान रखना ये लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ये सिर्फ ये दो लोकलाइज करते हैं, क्योंकि लोन पेयर परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन ऑफ द रिंग के, इसीलिए प्लेनरिटी शुड बी देयर फॉर डीलोकलाइजेशन। ये वाला सवाल वो कह रहे हैं खुद करो, एक कंपाउंड नेम 5,1 साइनो इथाइल हेक्सेनोइक एसिड, क्या बनाया इन्होंने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हेक्सेनोइक एसिड है। 5 पे क्या है, 1 साइनो इथाइल, यानी कि एक से, अरे यार फिर मेरा हैंग हो गया, एक बार करना बेटा, चल ही नहीं रहा, एक मिनट। एक मिनट बेटा, मैं ना फिर से करती हूँ, मेरा वो चल नहीं रहा है मार्कर। एक मिनट रुको, दोबारा शेयर करती हूँ उसके। दिख रही है ना स्क्रीन तो? यस मैम। हाँ हो गया, थैंक गॉड। ये लैपटॉप को भी ना बीमारी सी पड़ जाती है, इतनी देर चलता है ना पूरा पूरा दिन। ओके, तो आपको क्या बोला है, ये जो कंपाउंड है ना, 2 पे क्या लगा हुआ है, मीथाइल लगा हुआ है, ठीक है, और 5 पे क्या है, इथाइल साइनो लगा हुआ है, इथाइल साइनो लगा हुआ है, तो क्या लगा दूं मैं, CH3CH2Cn, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि रोंग है, ये कुछ रोंग है, आपको करेक्ट बताना है, तो क्या हो सकता है, देखो एक बार कैसे कर सकते हैं। देखो 3 पे तो 5 पे तो नहीं आएगा, क्योंकि साइनो फंक्शनल ग्रुप है मेरा बेटा, तो नंबरिंग तो उसी से ही चालू होगी। गेटिंग माई पॉइंट, नंबरिंग तो वही, मतलब उसको लोवेस्ट नंबर बेसिकली मिलना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं क्या बन सकता है, यहाँ पे चेक करो, सभी बना के देखो एक बार कौन सा बनेगा, फिर हम देखेंगे कौन सा सही होगा। ये तो मेरे को नहीं लग रहा सही, इनमें से देख लेते, ना ही मुझे ये सही लग रहा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है COH और CN, तो ये ही फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये भी नहीं होगा, यानी कि इन दोनों में से होगा। बना के देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एसिड। 6 पे क्या लगाया इन्होंने, साइनो, और 2 5 पे क्या लगाया है, मिथाइल। देखो, और ये बना के देखो, ये बना के देखो, बनाओ कौन सा आ रहा है ठीक बेटा। यहाँ पे 5 पे है।
यार तुम ऐसे कैसे बैठे हो, बताओ कि क्या आ रहा है, कौन सा ठीक है, वरना घर के लिए दे दूंगी करने के लिए। मैम डी। इसमें नंबरिंग करके देखो, ये वो कह रहे गलत है, तो तुम अपने हिसाब से सही करो ना, फिर कैसी होनी चाहिए देखो। पहला तो इसको मिलेगा 1 2 3 4 5, है ना। 6, इसको ऐसे खोलो, सिक्स 7 ऐसा बन रहा है देखो। देखो कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है, 1 पे तो यही है, 2 3 क्या गड़बड़ हो रही है। 2 और 5 पे आना चाहिए मिथाइल। ओके, कुछ गड़बड़ हो रही है। ऐसा कुछ बनेगा। लेट मी चेक। 6 चेक करना पड़ेगा बेटा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार खुद ट्राई करना, मैं फिर आके कल करवाऊंगी। अपने कितने बच गए, थोड़े से ही बच गए, है ना। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पहले आते ही खत्म करवा दूंगी, और फिर जो है हम ग्रिग्नार्ड रीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार इसको बना के देख लेना क्या गड़बड़ हो रही है। आंसर तो शायद बी आएगा इसका। बी है क्या इसका आंसर वैसे? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, एक बार हम कल कर